आज जो डिस्कस करूंगा वो है ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हम लोगों ने कर लिया था अबाउट द कटिंग एंड लेयरिंग। अभी हम लोगों को करना है अबाउट द ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग इज द थर्ड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में व्हाट इज ग्राफ्टिंग अगर देखो पहले समझना होगा ग्राफ्टिंग क्या है। तो ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन अगर देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ, ठीक है, इट इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग। ठीक है, इट इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लांट्स। फिर से मैं रिपीट करता हूं, व्हाट इज ग्राफ्टिंग? इट इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज shoot of one plant fuse with root system of another plant। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लांट, दैट इज शूट ऑफ वन प्लांट। यहाँ पे क्या समझना होगा? shoot of one plant fuse with root system of another plant to develop composite plant। ठीक है, to develop composite plant is called grafting। हो गया ग्राफ्टिंग? फिर से रिपीट करता हूं, it is the technique of connecting two different plants, that is shoot of one plant fuse with root of another plant to develop composite plant is called as grafting। और ग्राफ्टिंग के केस में यहाँ पे अगर देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा है। देखो, इसको मान लो कि दिस वन इज द प्लांट वन, एंड दिस वन इज प्लांट टू। मतलब ये जो दोनों पार्ट जो है, दोनों पार्ट दो डिफरेंट प्लांट है। एक प्लेन का हम लोगों ने शूट सिस्टम को लिया है और दूसरा प्लेन का हम लोगों ने क्या लिया है? स्टेम विथ रूट सिस्टम। मतलब इसके नीचे क्या होगा? रूट तो होगा। तो दो डिफरेंट प्लेन को हम लोग जो जोड़ने का जो टेक्निक होता है उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, सपोज ये एक प्लेन है एंड ये जो पार्ट है अपर पार्ट, दिस वन इज द शूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लेन। तो दोनों को जब हम लोग फ्यूज करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट प्लांट, दैट इज शूट ऑफ वन प्लांट फ्यूज विथ रूट ऑफ अनदर प्लांट। दैट मींस यहाँ पे दो चीज हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देखो, एक प्लांट का शूट सिस्टम एंड दूसरे प्लांट का रूट सिस्टम। ठीक है, तो दैट मींस यहाँ पे क्या पॉइंट निकल के आता है? रूट सिस्टम of plant is called stalk। ठीक है, root system of plant is called as stalk, ये याद रखना। and shoot system of another plant is called graft or scion। These two term is very important in case of grafting। ग्राफ्टिंग में क्या देखो, रूट सिस्टम, जिस प्लेन का रूट सिस्टम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक, और उस रूट सिस्टम के साथ जो शूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लेंट हम लोग फ्यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्ट और सियोन। तो डायग्राम के हिसाब से अगर जाओ, अगर ये प्लेन टू है एंड दिस वन इज प्लेन वन, दो अलग अलग प्लेन है, तो इसका शूट सिस्टम यहाँ पे से यहाँ पे है, इसका रूट सिस्टम तो हम लोगों ने नहीं लिया है। तो दैट मीन्स दिस वन इज बिकम सियोन एंड ये जो प्लांट विथ रूट सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टॉक।
ठीक है। एंड बाद में क्या क्या रहता है, नेक्स्ट डायग्राम अगर देखो, दोनों जो C1 एंड स्टॉक जो है दोनों को फ्यूज किया जाता है। एंड जब फ्यूज किया जाता है, कैसे फ्यूजन होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर मेड, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड, जैसे यहाँ पे देखो वी शेप कार्ड दोनों में प्रोवाइड किया है इन केस ऑफ स्टॉक एंड C1, ताकि इजीली बोथ द प्लेन पार्ट कैन फ्यूज। तो फ्यूजन के बाद जब दोनों पार्ट को जोड़ दिया जाता है, उसमें बैंडेज लगा के छोड़ दिया जाता है टू फ्यूज विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और कैसे जोड़ता है, जब दोनों डिफरेंट पार्ट को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, दोनों डिफरेंट पार्ट के बीच में धीरे धीरे कैम्बियम डेवलप होता है। पहले तो कैलाश फॉर्म होता है, देन धीरे धीरे कैम्बियम फॉर्म होता है। अल्टीमेटली बोथ द डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट प्लांट यूज टू फ्यूज विद ईच अदर, तब जाके ये ग्राफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ्टिंग। तो रूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट इज कॉल्ड एज स्टॉक। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग स्टॉक बोलेंगे। और शूट सिस्टम ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज ग्राफ्ट और सीन। दिस टू टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस जो है, ग्राफ्टिंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोकोट। इसका रीजन अगर देखो, ठीक है, तो ग्राफ्टिंग किस प्लांट में पॉसिबल होता है, इट इज पॉसिबल in plants having कैम्बियम। ठीक है, जिस प्लेन में कैम्बियम होगा उस प्लेन में ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। ठीक है, ग्राफ्टिंग किस में पॉसिबल है, देखो दोस प्लांट हैविंग कैम्बियम। और कैम्बियम किस में होता है, इज जनरली फाउंड इन वुडन डाइकोट प्लांट। तो जनरली हम लोग ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइकोट प्लांट पे कैम्बियम होता है, बट कैम्बियम इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकोट प्लांट। दैट इज व्हाई ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकोट प्लांट। मैंने क्या बोला, देखो ग्राफ्टिंग की कौन सा प्लांट में पॉसिबल होता है, जिस प्लांट पे कैम्बियम होता है। तो कैम्बियम इज जनरली प्रेजेंट इन डाइकोट। तो डाइकोट के केस में ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल, बट इन जनरल अगर देखो मोनोकोट प्लांट पे ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। व्हाई, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट इन द मोनोकोट प्लांट। तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द ग्राफ्टिंग या फिर इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ्टिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग टेक्निक इज यूज्ड, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखो डिफरेंट टाइप मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। क्या क्या ग्राफ्टिंग है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कट और नॉच प्रोवाइडेड। ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग का बहुत सारा टाइप है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टंग ग्राफ्टिंग, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग, थर्ड वन इज कॉल्ड wedge grafting, fourth one is called side grafting, and fifth one is called as bud grafting, and another one is called as approach ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। क्या क्या देखो, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अभी जितना भी मेथड यहाँ पे लिखा है, हम लोग को ये अच्छे से समझना होगा हाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग इज कैरिड आउट। तो फर्स्ट जो नंबर जो आता है वो क्या है, देखो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखो टंग ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, ऑब्लिक नॉच और
cart provided to both scion and स्टॉक। ठीक है, सियोन एंड स्टॉक जो है दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्लिक नॉच प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्ट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक नॉच। सिंपली हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज दिस वन इज स्टॉक, स्टॉक को ऐसे काटा जाता है, again this one is the scion, this part is the shoot system of another plane which is called as scion, and सेम इसी टाइप का कटिंग प्रोवाइड किया जाता है स्टॉक को भी, ताकि दोनों जो प्लेन है बोथ दिस प्लेन कैन इजीली फ्यूज। ठीक है, ये हुआ कि नहीं। एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज टांग ग्राफ्टिंग। तो ये अगर स्टॉक है तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, ये अगर सियोन है, दिस वन इज द सियोन ऑफ अनदर प्लेन एंड स्टॉक ऑफ अनदर प्लेन। तो दोनों जो प्लेन है, दो डिफरेंट प्लेन को सेम टाइप ऑफ कार्ट प्रोवाइड किया जाता है टू इजी फ्यूजन। एंड आफ्टर दिस मेथड ऑफ कटिंग दोनों प्लेन पार्ट को बैंडेज के थ्रू जोड़ दिया जाता है एंड अलाउड टू ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों जो पार्ट होता है वो फ्यूज होके एक नया कंपोजिट प्लेन डेवलप हो। व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट प्लेन, बिकॉज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन जो है फ्यूज होके बनता है। तो ये हो चुका है टंग ग्राफ्टिंग। सेकंड अगर देखो, और एक चीज ध्यान में रखना होगा टंग ग्राफ्टिंग में, स्टॉक एंड सियोन का जो साइज जो होगा ऑफ बोथ द स्टेम ऑफ स्टॉक एंड सियोन, वो साइज सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि एक बड़ा तो एक छोटा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर। तो ये हो गया टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा जो है सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग। तो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, सेवरल सियोन जो है, सेवरल सियोन्स आर इंसर्टेड इनटू स्टॉक। ठीक है, सेवरल सियोन्स आर इंसर्टेड इनटू स्टॉक। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, बहुत सारा सियोन को स्टॉक के अंदर इंसर्ट किया जाता है बाय मेकिंग वी शेप कट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग मेथड। तो ये हो गया क्राउन ग्राफ्टिंग। तो अगर हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, सपोज दिस वन इज ए, यहाँ पे अगर देखो डायग्राम के हिसाब से जाओ, दिस वन इज ए स्टॉक, क्लियर, दिस वन इज ए स्टॉक। और यहाँ पे क्राउन ग्राफ्टिंग में और एक चीज तुम लोग को ध्यान देना होगा, क्राउन ग्राफ्टिंग में स्टॉक का जो डायमीटर होगा वो बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू सियोन। और जितना बड़ा डायमीटर होगा तो उससे क्या फायदा होगा, बहुत सारा सियोन इसमें हम लोग फिट या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये स्टॉक है उसमें बहुत सारा सियोन जो है हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये दिखने में कैसे दिखाई देता है, दिखने में ये थोड़ा बहुत क्राउन जैसा दिखता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे अगर देखो, दीज आर सियोन्स एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टॉक। तो ये हो गया क्राउन ग्राफ्टिंग। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टंग ग्राफ्टिंग, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्राउन ग्राफ्टिंग, जिसमें क्या होता है मोर देन वन सियोन्स आर इंसर्टेड टू द स्टॉक। और यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, स्टॉक का डायमीटर सियोन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ताकि लार्ज नंबर ऑफ और सेवरल नंबर ऑफ सियोन्स कैन बी इंसर्टेड। तो ये हो गया हम लोगों का दो मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, वन इज टंग ग्राफ्टिंग, सेकेंड वन इज क्राउन ग्राफ्टिंग। बाकी क्या क्या है, वेज ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग एंड अल्टीमेटली द अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी
मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। हमें देखो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग क्या है? थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड एज वेज ग्राफ्टिंग। तो वेज ग्राफ्टिंग में क्या क्या रहता है? वी शेप्ड कट is provided to the stock। ठीक है, स्टॉक में किस टाइप का काट प्रिपेयर किया जाता है या डेवलप किया जाता है? वी शेप काट। ठीक है, एंड वेज काट is made or also is provided to the CM। ठीक है, and this type of grafting is called as wedge grafting। तो सिंपली डायग्रामेटिकली अगर समझो, सपोज दिस वन इज वन स्टॉक में वी शेप काट प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक। ओके, एंड सीएम का जो कट जो है वेज कट इज प्रोवाइडेड टू द सीएम। ठीक है, इससे क्या होता है? और वही चीज सेम टांग ग्राफ्टिंग की तरह वेज ग्राफ्टिंग में भी जो दोनों प्लेन का जो प्लेन पार्ट जो है, दोनों प्लेन पार्ट सिमिलर साइज होना चाहिए, मतलब डायमीटर सेम होना चाहिए फॉर वेज ग्राफ्टिंग। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग व्हिच इज कॉल्ड एज wedge grafting। So this one is C1 and this one is the stalk। Then fourth type of grafting जो है which is called as side grafting। ठीक है, fourth one is called side grafting। तो side grafting में क्या किया जाता है? cut or notch provided at side of stock। ठीक है, किस टाइप का काट जनरली इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है? वी कट और नॉच प्रोवाइडेड एट साइड ऑफ स्टॉक एंड C1 is sharpened to insert in this cut। इसको हम लोग बोलेंगे साइड ग्राफ्टिंग। वी कट और नॉच प्रोवाइडेड एट साइड ऑफ द स्टॉक एंड C1 is sharpened to insert the in this cut। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम करते हैं, यहाँ पे अगर देखो सपोज दिस वन इज स्टॉक। ठीक है, दिस वन इज स्टॉक। स्टॉक के साइड में से काट प्रोवाइड किया जाता है एंड द C1 is inserted to this structure। ठीक है, and this type of grafting is called as side grafting। yeah, this type of grafting is called as side grafting। हो गया, तो ये हो गया हम लोग का फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग which is called side grafting। वन इज wedge grafting, फोर्थ वन इज side grafting। अभी बाकी क्या क्या है? वन इज कॉल्ड एज बार्ड ग्राफ्टिंग एंड अप्रोच ग्राफ्टिंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग जिसका नाम है बार्ड ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे बार्ड ग्राफ्टिंग अगर देखो, बार्ड ग्राफ्टिंग में क्या होता है? C1 is the bud consist of bark with cambium। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो C1 क्या है? C1 is the bud consist of bark with cambium। यहाँ पे अगर देखो सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं bud which contain bark and ठीक है, bark and ठीक है,
यहाँ पे देखो बार्क ग्राफ्टिंग में क्या होता है, C1 इज द बार्क कंसिस्ट ऑफ बार्क विथ कैम्बियम। तो यहाँ पे देखो दिस वन इज द C1। तो C1 के स्ट्रक्चर में क्या है, C1 इज द बार्क, जिस बार्क के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, देखो बार्क एंड कैम्बियम। देन यहाँ पे क्या क्या होता है, टी shaped cut is provided to the stalk to fuse the bud। ठीक है, टी शेप कट इज प्रोवाइडेड टू द स्टॉक टू फ्यूज द बड। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, सपोज दिस वन इज द स्टॉक, स्टॉक पे से टी शेप कट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, ये दिखने में टी शेप जैसा दिखाई देता है, एंड ये जो बड जो है, बड इज and this bud is inserted into this T-shaped cut। तो ये जो सेगमेंट जो है, दिस सेगमेंट इज द bud। ठीक है, तो bud इज एक्चुअली यहाँ पे क्या है, C1 है एंड दिस वन इज द स्टॉक। तो इन केस ऑफ बड ग्राफ्टिंग अगर देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ कट इज प्रोवाइडेड, टी शेप कट इज प्रोवाइडेड एंड इनसाइड दिस कट बड, जिसको हम लोग बोलेंगे C1 जो है, उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का बड ग्राफ्टिंग। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग जो है वो है व्हिच इज कॉल्ड एज अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट plants are bring together and branch of same length। ठीक है, branch of same length is fused by removing बात, जिसको हम लोग बोलेंगे अप्रोच ग्राफ्टिंग। सिंपली मान लो दो अलग अलग पोटेड प्लांट है, दोनों का ब्रांच है और दोनों ब्रांच का लेंथ सेम होना चाहिए, मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए टू इजी फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। तो सिंपली अगर समझो, सपोज यहाँ पे एक प्लांट है, दिस वन इज वन प्लांट व्हिच है, क्लियर। तो ये अगर एक प्लांट है जिसका ब्रांच कहाँ पे है, दिस वन इज द ब्रांच, क्लियर। एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक प्लांट है, क्लियर, दिस वन इज द अनदर प्लांट जिसका भी ब्रांच जो है, द ब्रांच ऑफ दिस प्लांट इज ऑल्सो एट द सेम लेवल, क्लियर। तो ब्रांच जो है सेम लेवल पे होना चाहिए। अभी क्या किया जाता है, दोनों जो ब्रांच है दोनों का बार्क रिमूव किया जाता है एंड बोथ द ब्रांच इज टाइड विद द बैंडेज, क्लियर, एंड अलाउड टू ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों ब्रांच जो है फ्यूज हो जाता है एंड इट डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट बॉडी। तो जब जैसे दोनों ब्रांच फ्यूज होता है एंड दोनों ब्रांच को फ्यूजन पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट को हम लोग काट लेते हैं, उसको फिर से नया प्लांट के हिसाब से ग्रो करवा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज कॉल्ड एज अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट प्लांट जो है, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट प्लांट को हम लोग जोड़ सकते हैं बाय यूजिंग देयर ब्रांच। और यहाँ पे ध्यान में क्या रखना होगा, दोनों ब्रांच का लेंथ सेम होना चाहिए या फिर सेम लेवल पे होना चाहिए, हाइट पे होना चाहिए, ताकि जहाँ पे फ्यूजन हम लोग करना चाहते हैं
वो इजीली हो जाए। तो ये हो गया अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग मेथड यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द माइक्रो प्रोपागेशन। एंड माइक्रो प्रोपागेशन जो है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन क्या है? माइक्रो प्रोपागेशन को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में समझेंगे या फिर सिंपली समझेंगे, व्हाट इज माइक्रो प्रोपागेशन? प्रोपागेशन, ठीक है, प्रोपागेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम cells or tissues or organs। ठीक है, propagation or development of plant from cells or tissues or organs is called as micropropagation। and micropropagation जो है it is also known as tissue culture। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। तो प्रोपागेशन और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन, जिसका और एक नाम क्या है देखो, टिश्यू कल्चर। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन? बिकॉज स्मॉल सेल्स ऑल्सो एबल टू डेवलप ए न्यू प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब डेवलपमेंट, माइक्रो मीन्स फॉर्म ए स्मॉल सेल और टिश्यू। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाई ये जो माइक्रो प्रोपागेशन जो है ये कहाँ से होता है, देखो इट कैन डेवलप फ्रॉम सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे देखो व्हाई इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्लांट। देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल व्हिच इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी? द एबिलिटी टू डेवलप होल प्लांट और प्लांट बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ प्लांट। So what is cellular totipotency? It is the ability to develop, or it is the property to develop whole plant body from single cell is called as cellular totipotency। तो यहाँ पे ये तो हो गया ड्यू टू दिस सेलुलर टोटिपोटेंसी माइक्रो प्रोपागेशन या फिर टिश्यू कल्चर जो है प्लांट के केस में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे कैसे किया जाता है, देखो सपोज दीज आर स्मॉल सेल्स, ठीक है, obtained from any part of the plant, it may obtain from leaf या फिर root या फिर stem, कहीं से भी हम लोग प्लांट का सेल्स ले सकते हैं। और these cells are transferred to the culture vessel। ठीक है, this one is the culture vessel which contain nutrient medium। क्लियर, ये हो गया कल्चर वेसल। ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉल्ड कल्चर वेसल। कल्चर वेसल कंटेन न्यूट्रिएंट मीडियम। जो सेल्स हम लोगों ने ऑब्टेन किया था, दिस सेल्स आर ट्रांसफर्ड टू दिस कल्चर वेसल। नाउ व्हेन दिस सेल्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, तब क्या होगा, दिस सेल्स आर ग्रोज इन साइज, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई देयर नंबर एंड फॉर्म ए मास ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कल्चर वेसल। ठीक है, तो कल्चर वेसल के अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो चुका है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैलस। ठीक है, कैलस मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैलस? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे
कैलाश। तो यहाँ पे देखो अनडिफरेंशिएटेड मतलब इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, मतलब ये जो सेल्स था वो मल्टीप्लाई करके एक मास ऑफ सेल तो बना चुका है, बट इससे कोई रूट या स्टेम डेवलप नहीं हुआ। देन धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कैलाश जो है, कैलाश अल्टीमेटली डिफरेंशिएट होने के बाद उस कल्चर वेसल के अंदर क्या होगा, कैलाश जो है, कैलाश से धीरे धीरे डिफरेंशिएशन के बाद वो होगा क्या, नया प्लेटलेट। ठीक है, तो एक नया प्लेटलेट डेवलप होगा फ्रॉम द सिंगल सेल। ठीक है, यहाँ पे देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड एज सेलुलर टिश्यू कल्चर भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर माइक्रो प्रोपागेशन भी बोल सकते हैं। व्हाई इट इज पॉसिबल, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो यहाँ पे अगर देखो माइक्रो प्रोपागेशन का सिंपल स्टेप अगर हम लोग देखेंगे, क्या है स्टेप, सेल्स और टिश्यूज जो है इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कल्चर वेसल। क्या होगा, कैलाश डेवलप, ठीक है, एंड देन कैलाश इज डेवलप इनटू प्लेटलेट बाय व्हिच प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। ठीक है, by the process of differentiation कैलाश is developed into, ठीक है, न्यू प्लेटलेट। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट आर द स्टेप्स, सेल्स और टिश्यूज आर ऑब्टेन्ड व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू कल्चर वेसल। कल्चर वेसल में जाने जो ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, कैलाश डेवलप होगा। कैलाश अंडरगोस फॉर डिफरेंशिएशन एंड दिस फ्रॉम दिस कैलाश आफ्टर डिफरेंशिएशन डेवलप इनटू होल प्लेन बॉडी। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। एंड माइक्रो प्रोपागेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज दिस प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट, वी कैन डेवलप हैप्लॉइड प्लांट, वी कैन डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट वेराइटी कैन बी डेवलप बाय यूजिंग माइक्रो प्रोपागेशन। तो दैट इज वाई माइक्रो प्रोपागेशन इज वेरी यूजफुल टेक्निक टू डेवलप डिजायरेबल प्लांट। तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो यहाँ तक आके हम लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोग देखते हैं द एडवांटेजेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या एडवांटेजेस है, एक तो हम लोगों को पता है, इट इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ठीक है, यूनिपेरेंटल प्रोसेस, thus two parents are not required। हम लोगों को पता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस। यूनिपेरेंटल प्रोसेस मतलब द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय सिंगल पेरेंट, दैट इज वाई दो पेरेंट का तो जरूरत नहीं है। दैट इज वाई इट इज ए काइंड ऑफ एडवांटेज इन केस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो एडवांटेज है, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट, thus helps in development of pure variety। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो है इज सिमिलर टू पेरेंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी करा भी है। ऑफस्प्रिंग ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज क्लोन, क्योंकि दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है। तो ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट, दस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्योर वेराइटी। तो प्योर वेराइटी डेवलप अगर करना हो हम लोग कौन सा प्रोसेस अपना सकते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड जो एडवांटेज है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेवलप
in small period of टाइम। ठीक है, कम टाइम के अंदर हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेवलप कर सकते हैं, ये भी एक एडवांटेज है। एंड फोर्थ जो एडवांटेज है इट इज द easy process of development of offspring। ठीक है, इट इज द इजी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है इसमें। एंड ड्यू टू दिस सिंप्लिसिटी द इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग कैन बी इजीली डेवलप। So these are the few advantages of asexual reproduction। क्लियर, क्या क्या है देखो, यूनिपेरेंटल प्रोसेस होने की वजह से देयर इज नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू पेरेंट, मतलब हम लोग प्योर वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेवलप इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मतलब वी कैन डेवलप several number of offspring and the process of asexual reproduction is easy, not complex process। That is why this one is these are the few advantages of asexual reproduction। अभी हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। What are the disadvantages of asexual reproduction? ठीक है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे देखो। यूनिपेरेंटल प्रोसेस मतलब टू पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो सेक्स सेल्स और गेमेट्स आर आल्सो नॉट इन्वॉल्व। तो ड्यू टू तो या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं वेरिएशन इज एब्सेंट। सिंपली, बहुत सिंपल वर्ड में समझो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होगा। इसका रीजन भी हम लोगों को पता है। रीजन क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए यूनिपेरेंटल प्रोसेस, तो गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता और गेमेटिक फ्यूजन नहीं होता। तो दैट इज व्हाई गेमेटिक फ्यूजन होने से वेरिएशन होने का चांस बढ़ जाता है, बट यहाँ पे गेमेटिक फ्यूजन नहीं है मतलब वेरिएशन नहीं है। देन ऑफस्प्रिंग जो है लो एडेप्टिबिलिटी, रेजिस्टेंस, vigor and vitality of offspring। ये और एक डिसएडवांटेज है। ऑफस्प्रिंग का एडेप्टिबिलिटी, वेरिएशन नहीं है मतलब क्या होगा, एडेप्टिबिलिटी नहीं होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा, विगोर एंड वाइटलिटी भी कम होगा किसका, ऑफस्प्रिंग का। प्लस इट क्रिएट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग क्रिएट करता है, क्यों? यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे हम लोगों ने लिखा था लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ओवरक्राउडिंग होने का चांसेस है। एंड इट हैज नो रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता क्योंकि वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन अगर नहीं है मतलब इट हैज नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक हम लोग का प्रोसेस ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो खत्म होता है। अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ new individual
by the involvement of gametes which are produced from same or different parent. ठीक है, which is called as sexual reproduction. तो what is sexual reproduction अगर देखो, it is the formation of new individual. ठीक है, नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट. तो यहाँ पे एक की वर्ड हम लोग को क्या मिल गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम, यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना होगा, व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम और डिफरेंट पेरेंट. तो यहाँ पे देखो इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बाई पेरेंटल प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है. बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम और डिफरेंट पेरेंट. गेमेट जो है एक पेरेंट से प्रोड्यूस हो सकता है या फिर डिफरेंट पेरेंट से. अभी इसका कंडीशन समझते हैं. हम लोगों ने एनिमल किंगडम में बहुत सारा टर्म्स किया था. तो ये यहाँ पे अगर देखो, अगर गेमेट सेम पेरेंट से प्रोड्यूस होता है, इफ सिंगल पेरेंट यूज टू प्रोड्यूस गेमेट्स, देन ये किस कंडीशन में हो सकता है, पेरेंट मस्ट बी बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट. ये याद है कि नहीं, बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट मतलब इफ सिंगल इंडिविजुअल हैविंग बोथ द सेक्सुअल कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट. तो अगर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल या फिर हार्माफ्रोडाइट है तब क्या होगा, एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा. दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा मतलब दोनों गेमेट जो है एक ही पेरेंट प्रोड्यूस करेगा. क्लियर. एंड दूसरा जो है डिफरेंट पेरेंट मतलब पेरेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, यूनिपेरेंटल. ठीक है, इज यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल मतलब वन इज मेल इंडिविजुअल एंड वन इज फीमेल. तो यूनिपेरेंटल मीन्स मेल इंडिविजुअल अलग होगा एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग होगा. और बाइसेक्सुअल और हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, बोथ रिप्रोडक्टिव organ present in same तो नहीं, सेम या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंगल इंडिविजुअल. ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर अगर सिंगल इंडिविजुअल के अंदर होगा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. और यूनिपेरेंटल मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा. तो यूनिपेरेंटल प्रोसेस के केस में मेल यूज टू प्रोड्यूस मेल गेमेट, फीमेल यूज टू प्रोड्यूस फीमेल गेमेट. बाइसेक्सुअल के केस में सिंगल पेरेंट के अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. तो जनरली एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गेमेट प्रोड्यूस करेगा. तो अल्टीमेट जो बात निकल के आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गेमेट इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मैं फिर से रिपीट करूंगा, अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, गेमेट जो है वेदर इट इज बाइसेक्सुअल हो या फिर यूनिसेक्सुअल हो. ठीक है, दोनों के केस में गेमेट तो इन्वॉल्व होगा ही होगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम लोग करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखो, व्हाट आर द फीचर्स. फर्स्ट जो फीचर होगा, जनरली इट इज बाइपेरेंटल प्रोसेस. ठीक है, हार्माफ्रोडाइट होने से सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. बट इन जनरल अगर देखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर
बाइपेरेंटल प्रोसेस। दूसरा जो है सेक्स सेल्स और गेमेट्स इन्वॉल्व, ठीक है, एंड फ्यूज टू फॉर्म zygote. This one is also very important. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो फ्यूजन ऑफ गेमेट जो है मतलब फर्टिलाइजेशन occurs in case of sexual reproduction, then both mitosis and meiosis occurs in case of sexual reproduction, both mitosis and meiosis होगा। फिफ्थ जो है ऑफस्प्रिंग जो होगा, ऑफस्प्रिंग्स और ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। एंड क्यों ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स और फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। एंड और एक जो लास्ट फीचर हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ sexual reproduction. In next lecture we will discuss about the different events which are involved in sexual reproduction, different terminology which are related to sexual reproduction. Clear? तो अब तक के लिए जितना भी लेक्चर किया, हर एक लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखना, रिपीटेडली देखना अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एंड कीप लर्निंग, बी सेफ।